तो साथियों, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आनंद सिंह जी के नाम से जो है 100 रुपये का सुपर थैंक्स आया। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को यही कहूँगा, जिस भी रूप में आप जो है ना वो हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सुपर थैंक्स की ही ज़रूरत नहीं, मतलब जिस भी तरह से, चाहे सुपर थैंक्स हुआ या फिर जो है लाइक हुआ, शेयर हुआ, सब्सक्राइब करने का हो गया या कमेंट करने का हुआ, जिस तरह से भी आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। करते हैं अब आज का अपना व्लॉग शुरू। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं रोकी सापरी आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। वेलकम आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। दोस्तों लास्ट व्लॉग आपने देखा तो आपको पता ही होगा हम कहाँ हैं, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हम हैं मोनेस्ट्री में और अभी यहाँ से जो है ट्रैक करके जाएंगे हम एक जो है फ्रोजन लेक पे। अभी हम हैं धनखड़ में दोस्तों। धनखड़ से जो है ना ऊपर ट्रैक करके जाना होता है फ्रोजन लेक के लिए। फ़िलहाल जो है फ्रोजन है वो हमने यहाँ पे जो है पता कर लिया है। वैसे मैं पहले भी गया हुआ हूँ, लेकिन ये देखो आप कितनी सारी जो है ना बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बहुत ही एडवेंचर वाला जो है ट्रैक होने वाला है। आप जो व्लॉग में बने रहना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करो सब्सक्राइब। इसी ट्रैक्टर से ही हम जो है हर जगह घूमते हैं। इसमें हमने लद्दाख किया, आदि कैलाश पर्वत, 4 धाम, हर जगह ही। और अभी फ़िलहाल हम दोस्तों अपने विंटर स्पीति ट्रिप पे। तो चलो फिर करते हैं दोस्तों ट्रैक स्टार्ट। साथियों ये आप गेट देख पाओगे धनखड़ का, और यहाँ पे लिखा हुआ देखो लेक का कितना सुंदर जो है फ़ोटो लगा रखा है। यहाँ से जो है ट्रैक स्टार्ट होता है। जल्दी जल्दी भागते हैं क्योंकि आज की वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की है हमने अभी तक। और जो है समय हो गया 12 बज गए हैं दोस्तों। तो ट्रैक करके ऊपर भी जाना रहेगा और जो है नीचे भी आना। और फिर यहाँ से जो है काजा ही हमारे को नेटवर्क मिलेंगे 5G। अभी यहाँ पे जो है 4G नेटवर्क है और उसमें जो है अपलोडिंग नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे बर्फ़ का जो है ना पानी बन रहा है, तो कीचड़ भी हो रहा है दोस्तों, और जो है ना बर्फ़ भी है। तो देखते हैं किन मुश्किलों का सामना करते हुए हम पहुंच पाएंगे धनखड़ लेक। वैसे जो जूते हैं अपने, इनकी ग्रिप अच्छी है, तो उम्मीद है कि ये हमारे को पहुंचा पाएंगे ऊपर तक। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये ट्रैक दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है पूरा ट्रैक। आगे जो है काफ़ी चढ़ाई है, तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। तो अभी करीब करीब जो है ना हम 300-400 मीटर ही आए हैं और जो है सांस फूलने लग गई है, क्योंकि हवा जो है अजीब तरह की हो रही है यहाँ पे। और ये देखो, मतलब है कि बर्फ के समुंदर से होते हुए जो है हम ट्रैक कर रहे हैं दोस्तों। वो कहावत थी ना कि आग का दरिया है डूब के जाना है, तो ये उल्टा हो रहा है। यहाँ बर्फ का दरिया है और घुटने घुटने तक बर्फ में होके जाना, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे चल के जो ना बस ये है कि हमारे को जो है ना ट्रैक मिलता रहे, पता चलता रहे कि जाना कहाँ है। कुछ लोग अगर गए होंगे ना अभी तक तो सही रहेगा, नहीं तो हम रास्ता भी भटक सकते हैं। हालांकि 2 ही किलोमीटर है, लेकिन जो है ना काफ़ी अलग थलग ट्रैक है, सभी लोग करते नहीं है। आप देख पाओगे साथियों, हम जो है काफ़ी ऊपर आ गए हैं विलेज से, और भाई भी हमारे साथ आने लग रहा है, दिखता होगा ये पीछे पीछे। तो वैसे मेरा प्लान तो ये था कि इस ट्रैक पे जाऊंगा ना तो साथ में जो है वो लेके जाऊंगा चाकू वगैरह, क्योंकि ये काफ़ी अलग थलग ट्रैक है। और आप देख पाओगे हर जगह ही जो है ना वो है स्नो है, तो स्नो लेपर्ड सामने मिलने के जो है ना काफ़ी ज़्यादा चांस है। वैसे तो हम 2 हैं तो अटैक तो नहीं करेगा मेरे ख्याल से, अटैक नहीं करेगा। और अगर दिखा तो अपने व्लॉग में हम लेंगे उसको। और अटैक किया और सक्सेसफुल हो गया वो, तो हम उसके व्लॉग में हो जाएंगे भाई। अब यहाँ से चलना ऊपर की तरफ। लगभग साथियों हम जो है वो आधा रास्ता पार करके आ चुके हैं। और ये नज़ारे यहाँ से भाई जो है वो काफ़ी पीछे रह गया है, आप देख पाओगे। चलो कोई नहीं, आराम से रुकते रुकते हम भी और वो भी पहुँच ही जाएंगे। और ये नज़ारा कुछ यहाँ का आप देख पाओगे। उधर एक और लेक है छोटी सी। हालांकि जब लास्ट टाइम हम गर्मियों में आए थे तो उसमें पानी नहीं था, सूखी हुई थी।
अब भी पानी नहीं होगा शायद, वो सूखी हुई जो है ना ज़मीन, उसके ऊपर जो है बर्फ़ गिरी हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि फ्रोज़न लेक है, जितना मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो चलो ऊपर, वैसे कहने को मैं ये भी कह सकता था कि ये देखो फ्रोज़न लेक कितनी ज़बरदस्त है, और ये हमने इसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं है और हमारे को दिखाई दी और हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सच जो है वो यही है कि उस टाइम पे पानी नहीं था, तो लेक ना कह के इसको जो है ग्राउंड भी कह सकते हो। चलो जी ऊपर। तो साथियों अब जाके पहुँचे हम आधे रास्ते पे। मुझे बीच से थोड़ा पीछे से लग रहा था, लेकिन नहीं, मुझे याद आया यहाँ के बाद तो जो है ना ये वाला पहाड़ भी क्रॉस करना हमारे को। और भाई भी जो है खींच रहे मीटर, आने लग रहे हैं। भाई आप ये ना सोचना कि भाई इसे चढ़ा नहीं जा रहा, बात ये है बहुत मुश्किल वाला ट्रैक आप देख पाओगे, खड़ी चढ़ान है बिल्कुल, और बर्फ़ के ऊपर से भी, बर्फ़ की साइड में जो है वो पानी है, उसके ऊपर से आना कीचड़ में, तो इस तरह का माहौल है। और ये नीचे आप देख पाओगे, कहाँ गया ये है हेलीपैड जहाँ पे हमने रात को दोस्तों कैंपिंग की थी। और सॉरी दोस्तों, लेकिन हार्ट बीट जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कंट्रोल तब हो सकती है जब मैं यहाँ बैठूँ, बैठने का मेरे पास समय नहीं है, कि जैसे मैंने बताया नीचे जाके मुझे वीडियो अपलोड करनी है। तो अभी मुझे ये भी दिक्कत है कि भाई जो 1-1.5 घंटे लेट पहुँचेगा मेरे से, जिस तरह से अभी वहीं खड़ा है, और आधा ही सफ़र हमने तय किया है। तो वहाँ ऊपर जो है और भी सुनसान है, क्योंकि ये एरिया भी नहीं दिखता, जो सामने स्पीति वैली दिख रही है ना, ये भी नहीं दिखता, वहाँ बिल्कुल आउटर हो जाता। तो वहाँ पे भाई को छोड़ के भी नहीं आ पाऊँगा, तो इसलिए चलो जो भी है करते हैं ट्रैक, जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको नज़ारे। और यहाँ पे जो है ना बीमार होने के ज़्यादा चांस है। वो पट्टी या कैप मैं इसलिए नहीं लेगा कि पसीना आके और फिर उसमें जो है ना बुरा हाल हो जाता, सिर में हवा लगती ठंडी ठंडी। फ़िलहाल भी मेरे को पता है कि अगर मैंने जैकेट की जिप खोली ना तो मैं बीमार हो जाऊँगा, क्योंकि अंदर जो है ना पसीने आए हुए हैं पूरे। तो क्यों जी जैकेट तभी खोल सकता हूँ जब मैं 10 मिनट बैठूँ और नॉर्मल हो जाऊँ, पसीने सूख जाए। लेकिन अभी हम बैठ नहीं सकते, अभी हम चलते हैं। हवा की भी आवाज़ आ रही होगी, सॉरी दोस्तों। चलो करते हैं स्टार्ट नहीं सॉरी, कंटिन्यू अपना ट्रैक। फिलहाल 1 मिनट सुस्ता लेते हैं दोस्तों, और फिर चलते हैं ऊपर। जैसा कि मैंने बताया था स्पीति घाटी दिखना बंद हो जाएगी हमारे को, तो वही बात है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से सीधा, और जो ये पहाड़ ना इसके उधर जाना, वहाँ लेक ज़्यादा दूर नहीं रहा है, लेकिन होगा यहाँ से भी 700-800 मीटर। तो साथियों वहाँ से होते हुए हम इधर आ गए हैं, और अभी जो है प्रॉपर ही बर्फ़ गिरी हुई है, बर्फ़ के ऊपर से ही चलना पड़ेगा हमारे को। और हमारे को दोस्तों जो ये मेन पहाड़ है ना ये वाला, इसके नीचे है लेक, वहाँ जाना है। ये अच्छी बात है कि हमसे पहले कोई आया है, कभी ना कभी का मतलब ये है स्नो गिरने के बाद तो पैरों के निशान है, जिससे मुझे यही फ़ायदा रहा कि रास्ता इधर उधर ना भटक जाए। मतलब है कि 2 किलोमीटर था, भटकते तो बस यही हो सकता था कि 200-500 मीटर और घूम के जो है आना पड़ता, क्योंकि बर्फ़ पे जो है ना पता नहीं चलता, हर जगह आप देख पाओगे एक ही जैसा वो दिख रहा पहाड़, तो थोड़ा रास्ता दिख जाए ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलो जी चलते हैं आगे। बस जो है ना ज़रा सा सोचने का विषय है, ज़्यादा तो नहीं। सोचने का विषय ये है कि हमारा रास्ता जो इधर से यहाँ आ गया, यहाँ से हम चले जाएंगे, जो भी लोग आएंगे यहीं से जाएंगे। लेकिन आप देख पाओगे, ये देखो ऊपर की तरफ जो है ना वो जानवरों के निशान है, ये देखो आप, यहाँ से उधर से, तो समझ सकते हो आप, ये उन्हीं का इलाका है और हम उन्हीं के इलाके में हैं, और वो भी इस सीज़न में जब कोई आता नहीं है यहाँ पे। लेकिन डरने की बात नहीं है, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होने वाला यहाँ, क्योंकि मुझसे कमज़ोर भेड़ बकरियाँ यहाँ पे बहुत होंगी,
जिनको जो है वो शिकार बना लेंगे। चलो जी। और साथियों जो ये पैर दिखा रहा हूँ ना मैं ऊपर यहाँ हर जगह, तो ये जो है ना मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहीं पे ही जो है ना आपको पता ही है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। हालांकि वो यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन आपको पता ही है कि जानवरों को ये उन्हीं की टेरिटरी है, और जानवरों को ना तो रोड से आना है कि जिग जग 20 किलोमीटर काफ़ी दूर हो, और ना ही किसी की परमिशन की ज़रूरत है। तो थोड़ा मैं ध्यान दे के चल रहा हूँ, देखेंगे जो भी रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। जर्नी हमारी जारी है, और शूज़ भी जो है ना पूरे कीचड़ में हो गए, क्योंकि ये बर्फ़ पिघल रही है ना, तो ये मिट्टी में जो है वो नमी बन गई है पूरी, जो पैर मिट्टी में घुस रहे हैं, क्योंकि ये आज ही सूरज नहीं निकला है, और आज ही जो है वो बर्फ़ नहीं है। ये क्या पता कितने दिन से जो ना पानी इसके अंदर जा रहा है हल्का हल्का, तो इसकी वजह से कीचड़ वाली जो है वो ट्रैक हो गई है। ये देखो यहाँ पे निशान दोस्तों, ये देखो, ये ऐसे लग रहे हिरन या आइबेक्स के हों, और देखो यहाँ भी है निशान, आप देख पाओगे। तो अभी जो है ना वैसे इस स्नो की वजह से जो है ना और कीचड़ की वजह से काफ़ी मुश्किल ट्रैक हो गया, नहीं तो इतनी देर में तो मैं जो ऊपर से रिटर्न भी हो जाता। अभी जो है ना यहाँ से जाना हमारे को वहाँ, और जो ऊपर आप फ्लैग देख पा रहे हो ना, तो वहाँ पे जाना है। तो चलो यहीं से चलेंगे, और तो कहीं से रास्ता दिख नहीं रहा। और अभी जो है हमारे शूज यार, ये रास्ता समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इंसानों का तो रास्ता नहीं दिख रहा, इतने पतले पतले पैर तो नहीं होते, लेकिन साथ के साथ जो है ना रास्ता उधर से गया हुआ है, तो सीधा सीधा रास्ता तो जो है हम लोग ही बनाते हैं, इंसान ही, जानवर तो किधर भी किधर घूम लेता है। तो यहीं से ही जाना पड़ेगा अब तो। जो भाई साहब बहुत बुरा हाल होने वाला मेरा, और मैं तो ये कहूँगा कि वो भाई ना ही आए तो ही ठीक है, क्योंकि जब हम ताबों के सामने जो वो थी ना दोस्तों, क्या कहते उसको, हाँ वो गुफाएं, वहाँ ट्रैक करके गए थे ना, वो 200 ही मीटर का ट्रैक था, तो वहीं पे ही जो है मैंने देख लिया था उनका सामर्थ्य थोड़ा कम है, तो ना आएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी जल्दी से वीडियो बना के निकल लूँगा, नहीं तो यहाँ पे जो है ना वेट करना भी जो है सही नहीं है। और अभी जो है ना वैसे स्नो शूज नहीं कह सकते इनको, ग्रिप अच्छी है, लेकिन जो है ना वो आप ऊपर से देख पाओगे स्पोर्ट्स शूज़ की तरह है, तो इनके अंदर जो है ना ठंड महसूस होने लगी है मुझे, गीला गीला, तो ये गीले हो गए हैं। हालांकि जो है ना मैं सोनीपत से वो जो स्नो शूज़ होते हैं ना देसी वाले, जो बोले तो जो रोड बनाने वाले पहनते हैं, वो वाले लेके आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये काम दे देंगे। चलो कोई नहीं, गीले भी हो जाएंगे तो मेरे पास अपने छावा में ट्रैक्टर में 2 जोड़ी शूज़ हो रहे हैं, लेकिन है सभी स्पोर्ट्स शूज़। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो घुसने लगे हैं पैर बर्फ में। अभी भाई मैंने कैमरा माउंट किया है, तो वापस तो आना ही पड़ेगा उठाने के लिए,
तो एक ये वाला तो शॉट लेने के लिए 2 राउंड लेने पड़े स्नो के बीचों बीच। और बुद्धू हूँ मैं, बुलक्कड़ हूँ, जो कि ट्राइपॉड लाना भूल गया। आप लोग देख के सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या मुझे डर नहीं लगता जंगली जानवरों से। भाई मेरे को डर लगता है, काफ़ी डर लगता है। 2 चीज़ों से डर लगता है। पहली तो जानवर झुंड में ना हो, क्योंकि आपको पता ही है झुंड में तो भाई कुत्ते भी शेर को खा जाते हैं। और यहाँ कुत्ते नहीं, यहाँ भी होते हैं शिकार विहार, और वे पता नहीं क्या हाइना वाइना होगा तो वो तो एकला ही खा लेगा, इतना खतरनाक होता था। तो दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे को डर लगता है कि जहाँ से मेरे को जाना है उस रास्ते में कहीं पे कोई जानवर बैठ के अपना खाना ना खा रहा हो, किसी दूसरे जानवर को ना खा रहा हो, क्योंकि फिर वो ये सोच सकता है कि भाई उसके खाने पे बात आ गई है और उसका खाना जो है छीन सकता है। तो तब वो हमला जिस स्पीड से करेगा ना वो ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो घरों में पालतू डॉगी होते हैं, जब वो खाना खा रहे होते हैं और मालिक भी उनके पास से कुछ सामान उठाता है या उनका खाना ही हटाता है, दूसरी जगह रखता कुछ भी, तो बहुत बार हुआ ऐसा कि जो है मालिक को ही वो डॉगी खा लेते हैं, काट लेते हैं। और कई बार इतना काट लेते हैं कि दूसरे बंदों को ही छुड़ाना पड़ता है। तो आक्रामक हो जाते हैं ये जानवर जब इनके खाने पे बात आती है। काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे, सोलो अकेले। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था, मतलब सेकंड टाइम ही आया हूँ अभी, तो तब हमारे जो है ना करीब 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर थे। अभी जो है 55,000 प्लस हो गए हैं। तो मैंने उस टाइम पे वादा किया था अपने भाइयों को कि मैं जो है जब विंटर स्पीति करूँगा ना तो यहाँ पे आऊँगा और बर्फ़ में जमी हुई लेक दिखाऊँगा। तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। और साथियों दूसरी बात, अगर किसी जानवर ने मेरे पे अटैक किया ना तो जीतूंगा तो मैं ही, पक्का। कि मेरे पास हारने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे पे अटैक करेगा खाने के लिए, जो कि वो छोड़ भी सकता है, लेकिन मेरे को फाइट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के बाप के लिए, अपने प्रधान जी के डब्बी के लिए। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, हारूंगा तो मैं नहीं। और देखो रियल बात ये है कि जो ये आप एरिया देख रहे हो ना, जब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है ना तो यहाँ तक भी जो है ना लेक का पानी आ जाता है। लेक का पानी कैसे आ जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये भी जो है ना लेक में काउंट होती है। तो मैं स्टार्टिंग में आया ना जब यहाँ गर्मियों में, तो मैं वहाँ से चढ़ाई मैंने, ये मुझे सूखी दिखी तो मेरा दिल टूट गया बिल्कुल कि यार झूठ बोल दिया और यहाँ तो लेक है ही नहीं, सूखी पड़ी है। फिर मैं थोड़ा ये सोचा कि चल ऊपर देख लेते हैं। फिर मैं यहाँ से इधर चढ़ा, मेरे को ये स्तूप दिखा ना, तो फिर यहाँ आके यहाँ है लेक दोस्तों सामने, यही है। बल्कि ये आप देख पाओगे ना प्लेन एरिया, तो यहाँ से ये है ना इस एरिया से भी ज्वाइंट है। तो जब ज़्यादा पानी होता है इधर लेक में तो ये यहाँ आ जाता है और ये दो मतलब डबल लेक हो जाती है, बड़ी लेक हो जाती है। पता नहीं कैसे आप देख पा रहे होगे आज का व्लॉग, क्योंकि मेरी जो है सांस जो हार्ट बीट ही इतनी हो रखी है कि आपको जो है वो परेशान कर रही होंगी। सॉरी दोस्तों इसके लिए। और जब आप इस ट्रैक पे आते हो ना तो लास्ट का ये आप देख ही पाओगे, यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग प्लेन ही
मिलेगा आपको, तो आराम से आप आ सकते हो। तो आप कहने को ये कह सकते हो कि जो है लेक वो 500 मीटर टफ है, और जो है 1500 मीटर टफ है, और 500 मीटर जो है वो प्लेन रास्ता जहाँ से आराम से जो है जाया जा सकता है। तो साथियों अभी समय हो गया है 1 बज गया है, और लगभग 1 घंटे में हम यहाँ पे आ चुके हैं। और जिस जगह पे आप पहले जा चुके हो बर्फ़ में दोस्तों, उसी जगह पे जाना। ऐसे बेवकूफ़ी मत करना कि आप पहले गए ही नहीं हो वहाँ पे, आपको पता ही नहीं है कहाँ कैसा रास्ता है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरा रास्ता पता था कि कहाँ जो है एकदम से गड्ढा हो सकता है, मिल सकता है, तो इसलिए। और यहाँ पे पीछे आप देख पाओगे शांति स्तूप, तो नमन करते हैं हम बौद्ध धर्म को। और है कोई नहीं, लेकिन एक जयकारा लगाते हैं, और काफ़ी तेज़ आवाज़ में लगाऊंगा, तो आवाज़ आपकी टीवी फ़ोन की जो तेज़ हो तो थोड़ा स्लो कर लेना। बोलो जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोलो खाटू नरेश की जय। हालांकि दोस्तों ये कोई मंदिर नहीं है जहाँ पे जो है मैं जयकारे लगा रहा हूँ, लेकिन भगवान का नाम जो है हर छोटी से छोटी खुशी और जो है गम में हमारे साथ रहता है, और रहना भी चाहिए। तो ये है हमारी छोटी सी अचीवमेंट, छोटी सी खुशी। ये आप देख पाओगे, ये इतनी ही लेक है दोस्तों, छोटी सी, और गहरी भी नहीं है ये। लास्ट टाइम मैं आता ना बिल्कुल साफ पानी होता है इसका। गहरी जहाँ मतलब जहाँ ये है ना, ये आप देख पा रहे हो ये घास यहाँ के बाद स्टार्ट होती है लेक, वो भी थोड़ा और डाउन जाने के बाद 10 फुट नीचे जाने के बाद जो है ना लेक स्टार्ट होती है। और काफ़ी अंदर तक दिख रही थी कि 4 से 5 फुट की ही है गहरी, आगे हो सकता है ज़्यादा भी, उस तरफ ज़्यादा हो, लेकिन काफ़ी दिख रही थी। और पानी दोस्तों इस लेक का है मीठा, मैंने पी के देखा है। तो गूगल भी कर सकते हैं कि भाई कौन सी लेक का कैसा पानी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी लेक के पास जाऊँ तो उसका पानी जो है खुद पी के देखूँ, क्योंकि जहर तो होगा नहीं और गंदा भी नहीं होता है। जिनको ये बात अजीब सी लग रही है उसके लिए सॉरी तो क्या करें। तो यहाँ पे अभी जो है ना आपको दिखा देता हूँ मैं 360 व्यू। ड्रोन है नहीं हमारे पास, गर्मियों में जब हम आए थे यहाँ पे हमारे पास ड्रोन था, लेकिन उसके बाद वो जो है टूट गया। उसके बाद अपनी जो है हैसियत नहीं रही जो है ड्रोन लेने की। जब होगी तो आपको ड्रोन शूट भी दिखाएंगे, अभी नहीं है तो आप इसी से ही काम चलाएं दोस्तों। ये शायद 2012 में बना हुआ लिखा हुआ इसमें, और कुछ फिर 2017 का भी दिखा रखा है। ये कुछ यहाँ का 360 व्यू है, बहुत ही बेहतरीन। साथियों 15 मिनट जो है ना वेट करने के बाद जो है मैं चल पड़ा हूँ नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। वेट भी कर लिया और जो है हमने ये ट्रैक भी किया, लेकिन वहाँ भी जो है ना दूर भाई दिख नहीं रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने क्विट कर दिया और वापस जो है निकल गए हो और मैं यहाँ पे उनका जो है वेट करता रहूँ। तो ऐसा करेंगे, वहाँ जाके वेट कर लेंगे 20 मिनट और, अगर वहाँ तक वो आ जाते हैं तो फिर वो ऊपर जाएंगे ही। तो यहाँ ज़्यादा देर रुकना भी सेफ़ नहीं है। हर चीज़ अपनी जगह ठीक है, व्लॉगिंग भी ठीक है और थोड़ा बहुत एडवेंचर भी ठीक है, लेकिन हवाबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी चीज़ की, किसी भी लेवल पे। तो वहाँ चलते हैं और नीचे का जो है सफ़र वो करते हैं। अभी साथियों 1:25 हो गई है, मतलब 25 मिनट से हम जो है ऊपर ही हैं। और वहाँ से तो खैर हम आ चुके हैं, वहाँ शांति स्तूप देख पाओगे। तो वहाँ से हम वापस भी आ गए हैं, और अभी तक भी जो है ना भाई नहीं है यहाँ पे, दिख नहीं रहे इधर से है ना, मतलब ट्रैक करके। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो वापस चले गए। हालांकि मैं भी यही कहूँगा कि वापस चले गए हों तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए। तो ऊपर जाना और जो है फिर जो है वापस से जाना, और तो वो दिक्कत है, काफ़ी समय लग जाएगा। वैसे मैंने जो है ना पानी यहीं पे छोड़ दिया था भाई के लिए कि आएंगे तो पानी पी लेंगे, लेकिन शायद हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो तो इसलिए वो नहीं आए हो। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, ये एक काम करते हैं 5 मिनट और वेट कर लेते हैं उनका और फिर देखते हैं। तो साथियों
फिलहाल जो है ना 31 का टाइम हो गया है, मतलब आधा घंटा हो गया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई आ रहा है। तो इसीलिए ही जो है ना मैं थोड़ा सोलो चल के खुश रहता हूँ कि अपना गए जहाँ तक जा पाए, नहीं जा पाए तो उल्टे हो गए, दूसरे को जो है वो वेट ना करना पड़े। और मैं अब भी यही कहूँगा कि जैसे आगे चल के भी हम जो है ना सोलो ट्रिप किया करेंगे। और मेरे दिमाग में आ कि भाई क्यों ना जो है अपने भाइयों को, अपने सब्सक्राइबरों को भी जो है अपने साथ ही घुमाया जाए, कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास व्हीकल नहीं होता या किसी वजह से जो है नहीं निकल पाते, तो मेरे साथ वो जो है ट्रैवल कर सकते हैं। और जब भी निकलूँगा मैं ट्रिप पे तो मैं बता ही दूँगा, लेकिन उसके लिए जो है ना मैं थोड़ा चार्ज भी रखूँगा, क्योंकि फ्री के बंदे की वैल्यू नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। और वो चार्ज थोड़ा ही रहेगा, कि नहीं तो बहुत ज़्यादा डीएम आ जाएंगे। और सभी मेरे लिए सभी समान है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कौन अच्छा है कौन कैसा है, तो मैं तो सभी को एक जैसा ही लेके चलूँगा। तो सभी को मैं ले जा नहीं सकता, ट्रैक्टर ट्रॉली और क्या पता कितनी बड़ी, क्या 2-3 ट्रॉली लेनी पड़ जाएंगी नहीं तो ऐसे तो इसलिए फिर यही कहूँगा कि थोड़ा जो 35-40 तक के लोग हैं ना, वो ही जो है डीएम करना, और थोड़ा जो है टफ सिचुएशन में रह सके, साथ दे सके, मेरी भी हेल्प कर सके। यहीं पे जो है मैं भी किसी इंजरी में पैर मुड़ जाए, अब ये देखो यहाँ पे हम, यहाँ पे अगर मान लो पैर मुड़ जाए मेरा, आप समझ सकते हो, आपको पता है हरियाणा वालों को तो मोच नाम का पता ही होगा, दूसरों को नहीं पता, वो क्या पता और कुछ कहते हो। मोच का मतलब पैर मुड़ जाए और इतना दर्द हो जाए कि पैर उठा के ही चलना पड़े, पैर रखा भी ना जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है स्ट्रॉन्ग भाई हो गई, जो मुझे भी सहारा दे के नीचे तक ले जाए। कभी ऐसा हो भी जाए भाई, मैं भी जो है ले जा सकता हूँ किसी भाई को। तो इसलिए जो है ना हर सिचुएशन पे हम जो है अपने आप को टेस्ट करते हैं। तो चलो जी फिर निकलते हैं नीचे की तरफ, थोड़ा और नीचे जाके देख लें, एटलीस्ट हमारे को पता तो चले कि भाई आ भी रहा या नहीं। और भाई सच में बहुत मुश्किल टास्क था ये, सच में बहुत मुश्किल जो है ना ये ट्रैक था। ये ना सोचना कि भाई अगर ना भी आया कि भाई 2 किलोमीटर में भी ऐसी क्या हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी, मैं ही जानता हूँ। और हाँ मेरे घर वाले अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई जानवर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ही कहूँ भाई, मार लेना मम्मी, अब क्या करूं, जैसा है जो माहौल है, जितना डर लग रहा है उतना मैं बता ही देता हूं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, भागते हैं नीचे की तरफ, और फिर भागते हैं काजा, और भागते हैं वहाँ जहाँ पे अच्छी रेंज मिले हमारे को, और हमारी जो है वीडियो अपलोड हो सके। यहाँ से तो खैर मैं 2 बार आ चुका हूँ, पहले भी आया हूँ, लेकिन वैसे बर्फ़ में ये भी नहीं पता चलता कि कहाँ से हम इधर आए थे। तो इसीलिए ही मैंने कहा कि ऐसे ही रास्तों पे जो है ना बर्फ़ में जाना जहाँ पे आप पहले जा चुके हो, ताकि थोड़ा आइडिया हो आपको, जैसे तैसे करके आप जो है निकल सके वहाँ से। चलो जी अब सीधा सीधा जो है नीचे मिलते हैं। काफ़ी जो है उम्मीद है अच्छे से दिखा पाया मैं आपको ट्रैक भी और लेक भी। और आप ये भी सोच रहे होगे कि फ्रोजन लेक के ऊपर से क्यों नहीं घूमा, तो फ्रेश स्नो गिरी हुई थी उसके ऊपर, और अगर एक दायरा हमारे को दिखता ना कि ये है लेक, तो उस पे चढ़ के घूमने का मज़ा आता। या थोड़ा जो एक जो हो जाती ना पक्की बर्फ़ क्रिस्टल वाली, वो दिखती हमारे को, तो उस पे घूमने का मज़ा आता। अब ऐसी बर्फ़ थी वहाँ पे पूरे में ही आपने देखा, अब उस पे घूमता भी तो यही फील होना था आपको ही मुझे भी, जो रास्ते में हो रहा था कि हम बर्फ़ पे घूम रहे हैं। कोई मैदान है नीचे, जो नाकों की लेक थी वो बेस्ट थी, क्योंकि वो एक उसका एरिया दिख रहा था कि इसके बाद जो है मिट्टी है और ये सारा पानी है और जमा हो चुका है, और ये है फ्रोज़न लेक इस तरह का। तो इसलिए नहीं चढ़े हम लेक के ऊपर। तो चलो जी चलते हैं। वैसे आप ये भी सोच सकते हो कि भाई को मैंने
जो है पीछे क्यों छोड़ दिया, वो पहले आया नहीं था भाई, लेकिन मैंने उसको जो है ना बता दिया था कि मेरे पैरों के निशान रहेंगे, बर्फ़ के ऊपर से आएंगे और थोड़ा ऐसे ऐसे जो है ये घाटी है इसके बीचों बीच से आना है, क्योंकि मैंने जैसे दिखाया था कि मुझसे पहले भी यहाँ पे कोई आ चुका है, तो उसके पैरों के निशान से ही हमने भी जो है ना अंदाज़ा लगाया था कई जगहों पे। तो इसलिए देखो देखो कीचड़ कितना, बहुत बुरे हाल हो चुके हैं यहाँ। तो चलो जैसा भी, अब तो हम निकलेंगे ही, पहुँचेंगे ही अपने छावा के पास। हालांकि भाई के पास अच्छे खासे शूज़ थे, स्नो शूज़ ओरिजिनल वाले जिनको कह सकते हैं, जिनमें जो है हम पानी में भी घूम सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, नहीं पहुंच पाए तो जहाँ तक भी पहुँचे वो भी बेस्ट है उनके लिए। और चलो जल्दी से पहुँचते हैं और मिलते हैं उनसे नीचे और आपको भी मिलवाते हैं। अभी जो है हम करीब करीब 800 मीटर के शायद नीचे आ चुके हैं, 800 मीटर के करीब। और देखो अभी एक बात बताओ आप, ये ट्रैक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है, ये ट्रैक ही दिख रहा नहीं, यहाँ से वहाँ से ये ट्रैक है। वो भाई देखो वो रहे, वो वहाँ ऊपर चढ़ गए उधर, और मैंने वहाँ जो कोना है ना वहाँ पे खड़े होके बोला था उनको, आवाज़ लगा के पीछे थे ना वो, कि भाई इस पहाड़ के नीचे नीचे आना है, इस तरफ नहीं जाना बिल्कुल भी। तो वो जानवरों के या किस चीज़ के निशान थे उन पे चढ़ के वो बताओ वहाँ तक ऊपर तक वहाँ बैठे ऊपर। तो ट्रैक ये है। मैं इसमें जो है दोस्तों अपनी बिल्कुल गलती नहीं मानूंगा कि मैंने जो है भाई को पीछे छोड़ा, जो है भाई को रास्ता नहीं दिखाया, नहीं, मैंने वहीं से बताया था कि रास्ता है, पैरों के निशान मिलेंगे या आपको थोड़ा ट्रैक पगडंडी मिलेगी, वहाँ से आप पहुँच सकते हो। तो चलो, हाँ भाई बताओ, ये आपको जो है ये पतले पतले जानवरों के उसमें गुफा में जाना चाह रहे थे क्या? नहीं भाई, ऐसा लग रहा है ताजे पैरों के निशान है, ऊपर ही गए हो आप। अरे नहीं, ये तो आपको दिखे नहीं, छोटे छोटे यार पैरों के, जूतों के निशान अलग होते हैं। पानी, हाँ पानी पियो। और फिर मैंने तुम्हारे को देखो वहीं खड़े हो गए, ये बताया था ना कि ये जो पहाड़ है इसके नीचे नीचे रहना, उधर नहीं जाना। बताओ भाई, ये सीधे सीधे देखो कितने निशान दिख तो रहे यार। ये ट्रैक दिख रहा सीधा सीधा, दिख नहीं रहा अभी ट्रैक, देखना भाई बताना। मजे लेने चढ़े हो तुम ऊपर, धुरंधर हो धुरंधर, है ना? मजे, ऐसे मजे आ गए। आए मजे? पता नहीं सकता मैं। अरे मजे लेने ही तो आए हैं। अभी साथियों मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। क्या है कि भाई बोला नहीं मैं तो जाके आऊँगा लेक पे, तो यहाँ हमारी बात हुई। उसके बाद इनका मन बना, जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ माँ भाई चलो ना वापस चलते हैं। वापस चलने लगे, फिर बोला नहीं मैं जाता ही हूँ ऊपर। यार जाते हो तो जल्दी जाके आओ। अब भाई का जो है ना वो कैमरा, हेलमेट और कुछ सामान जो है अपने छाव में ही रखा हुआ है, तो वहाँ जाके भी वेट करना हमारे को अपने ट्रैक्टर के पास। तो मैं बोला चल भाई यहाँ रुक जाता हूँ, कम से कम मेरे को भी ये तो नहीं रहेगा कि कहाँ रह गया, कोई मिस हैपनिंग तो नहीं होगी। तो मैं भाई आ जा जल्दी से करके जो भी है। तो चलो सही है, कर रहे हैं वेट और फिर पहुंचते हैं नीचे। अभी फिर से वहाँ पे जो है ना वेट कर रहा भाई, सांस उतार रहा है। हालांकि जो है ना इनकी गलती नहीं है, सच में ही ये बताऊँ मैं कि काफ़ी मुश्किल टास्क है, और मैं भी जो है रुकते रुकते ही गया। चलो जी, एटलीस्ट भाई जो है दिख गया हमारे को, आ ही गया है। हालांकि हो गई 20 मिनट वेट करते हुए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, इतना चलता है। अभी जो है ना भाई को रुकने नहीं दूंगा नीचे तक, और जो है मैं भी नहीं रुकूंगा, जल्दी जल्दी निकलते हैं नीचे की तरफ दोस्तों। और जो है छावा तक जो है रुकेंगे ही नहीं कहीं भी, वैसे भी डाउन करना है, जाना है तो रुकने की तो ज़रूरत होती नहीं। लेकिन भाई तो फिर भी सांस उतार रहा है उतरते टाइम भी। तो भाई सही है। अभी देखो वहां से आते हुए यहाँ से नहीं आया भाई, यहाँ से यूँ कह रहा ये सीधा रास्ता जा रहा है। अब मैं समझ गया तुम क्यों भटके हो। ये पैरों के निशान अब नहीं दिखे, मैं ही नहीं दिख रहा इनको बैठा हुआ। चलो भाई मौज मस्ती से ऐसे ही जो है वो
बनाते रहे व्लॉग यार। हालांकि मेरी तो एक बार तो सांस अटक गई थी, मगर यार कितना टाइम लगाएगा मालिक। लेकिन यहाँ जो है वो ठीक ठाक समय से आ गया कुलदीप पहलवान। अब दिख क्या तेरे को ये ट्रैक? अब दिख क्या? अब दिख क्या? साथियों, जो ये है ना, ये पत्थर दिख रहा है, ये इसके उधर से जो है ना, मैंने इसको बताया कि यहाँ से जाना इस वाले पहाड़ के इधर से यहाँ तक ये आया भाई, बिल्कुल आया। सामने से इसको ये वाला क्रॉस करके जो है ना, देखो क्रॉस भी कर रखा है यहाँ से। यहाँ से क्रॉस भी कर रखा है, वो नहीं दिखा। और सीधा सीधा देखो वो ट्रैक नहीं दिखा, और यहाँ चढ़ गया भाई। यहाँ कहाँ शिलाजीत लेने गए थे क्या? अरे पहाड़ तो चलते ही रहेंगे, मैं कह रहा हूँ शिलाजीत लेने गए थे क्या? तो वाह भाई, कमाल कर दिया। फिर उससे तो ऊपर बहुत रह गया था, और ऊपर जाना था शिलाजीत के लिए तो तुम्हें। यहाँ उस पे चढ़ना था, सामने वाले पे, छोटे पे क्या चढ़े तुम। चलो ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए चलते हैं नीचे। तो साथियों, फिलहाल जो है हम ट्रैक ख़त्म करके रोड पे आ गए हैं, लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं। और हमारा ढीलू राम तो अभी भी पीछे ही है, और बोल रहा है मेरे को कि भाई मैंने जो है ना 3 पहाड़ गलत चढ़ गया मैं। यार 3 पहाड़, एक तो हम पूरा भी नहीं चढ़े, तुम उसको भी छोड़ के 3 अलग चढ़ गए। सही है, मजे मस्ती में जो है ना हमारा हो गया ट्रैक। आजो आजो आजो, पहुंच गए। तो साथियों, हम अपने छावा के पास पहुंच चुके हैं, जहाँ से हमने जो है ट्रैक स्टार्ट किया था अपना। हाँ भाई कुलदीप, की हालचाल? ऐसा लग रहा है नहीं से पहुंच पाएंगे, ढीलू राम हो गया बिल्कुल है। तो रास्ता है, उसने टाइम खा गया मेरा। ठीक है, कैसा रहा वैसे एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया है, पर यह है कि नॉर्मल डे में आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इतना स्लो में ना चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल और डाउन हो गया। किलोमीटर कितना लगा आपको? किलोमीटर भाई ने तो बोला था 2 किलोमीटर है, मुझे तो लगा पूरा 5 किलोमीटर है। और 2 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चला गया अलग से। और 2 किलोमीटर मतलब कुछ भी। भाई कॉमेडियन है, कपिल शर्मा इस शो में भेजूंगा भाई को। तो रुको, अभी बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, जोले जी, बढ़िया। ये ट्रैक कितना लंबा है ऊपर? ये ट्रैक है जी लमसम 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? वो मेरा भाई थक गया, बोला 5 किलोमीटर ट्रैक करा लाए। तो देखो, मैंने बताया था ना कि 2 किलोमीटर होगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। और जो है भाई साहब बता ही रहे हैं कि 1.5 ही होगा, 1.5 तो सही। हाँ ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर मेरा ही। हाँ जी हाँ, वो भी कराए हम। तो दोस्तों, अभी जो है अगर आप ऐसा ट्रैक करते हैं तो या तो गाइड के साथ करें, या फिर जो है थोड़ा सेफ्टी चीज़ें लेके जाएं, जैसे कि हाँ जी बाइक के साथ भाई है अपना। गर्म पानी है उसमें, गर्म पानी ले ले, गर्म पानी मिक्स कर ले, नहीं तो जूते अच्छे पहन के जाए। स्नो पहले पता कर ले कितनी मिलेगी रास्ते में, और जो इस रास्ते का पता हो आपको, जो ट्रैक पहले किया हो, उसी पे जाएं, कि स्नो गिरने के बाद सब कुछ एक जैसा हो जाता है, कहीं भी पैर जो है मुड़ सकता है। और एक मेन चीज़, सबसे ज़रूरी जो मेन चीज़ है ना, वो है दोस्तों मौसम। अगर आपको वेदर जो है बिगड़ता हुआ दिख रहा, मौसम बिगड़ता हुआ दिख रहा ऊपर बादलों का, तो भाई बिल्कुल ना जाएं। फिर भी कुछ एक्सट्रीम है या कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है और फिर भी आप जाना चाहें, तो नीचे कोई दुकान शॉप जो भी जहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे आप बता के जाएं कि भाई हमारे को जो है ट्रैक करना और इतने टाइम में हम आ जाएंगे। और घर नहीं आते तो थोड़ा समझ सकते हैं ना आप, क्योंकि अगर मौसम बिगड़ेगा, क्या पता कितना बर्फ़ वाला तूफान आ जाए, बर्फ़ ही बर्फ़ गिर जाए, कहीं से विजिबिलिटी भी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना बर्फ़ गिरने के बाद, जब बर्फ़ गिरती है। तो वो चीज़ें हैं सारी। ओके दोस्तों, मैं भी ज्ञान जो है देने लगता हूँ खाम खाई में। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय। उम्मीद है काफ़ी अच्छा व्लॉग लगा होगा। जय बाबा।